आइए, जिनका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, हम कभी भी कर रहे हैं। और हमारे तो पुलिस के दरोगा जी हमारे पास आकर के खुद कहने लगे कि अखिलेश जी को सुनाओ। देखो, आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, ये पुलिस के अधिकारी क्यों कहने आए हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कुछ पिछला मामला आपका रह गया हो, आज वो सारी उधारी पूरी हो जाएगी। अखिलेश दादा आप देखिए, अशोक भैया हिंदुस्तान के सबसे दुबले पतले कवि हैं, वो तो साल ओढ़े हैं तो मोटे लग रहे हैं। हमारी भाभी जी वो भी बहुत दुबली पतली हैं। मान लो अगर अखिलेश द्विवेदी जी की किसी मोटी महिला से शादी हो जाती तो दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे हेडिंग छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। गर्मियों के कवि सम्मेलन में सर इनको बांधना पड़ता है, हवा क्या क्या भरोसा किस और हवा चल दे। करवा चौथ में इनकी पत्नी ने, हमारी भाभी जी ने कहा हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। ये गन्ना लेके पहुंच गए। इन्होंने भाभी जी से पूछा कैसा है, उन्होंने कहा अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। पर हमारे अखिलेश द्विवेदी जी अद्भुत कवि हैं, साथ साथ लोटपोट कर देंगे, अपने ऊपर व्यंग्य करते हैं। और मित्रों, हाँ ये हमारे पुलिस के हमारे दरोगा जी आ रहे हैं अखिलेश जी को सुनने के लिए। आइए सर, आगे बैठिए, आके आइए, आगे 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 वाली कुर्सी पे आइए, आप आइए। ये इसलिए भी आए हैं कि अगर अखिलेश जी ने अच्छी कविता सुनाई तो ठीक है, नहीं तो कानपुर में ही वो जमा भी कर सकते हैं। हाँ, आपका सम्मान होगा भरपूर दादा। हाँ, तो हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अद्भुत कवि हैं। अपने हमारे सोनू भाई देखिए तालू बजा, अरे बाप रे बाप। अब देखिए मेरे पास, हाँ ताली बजा के आप ही लोग बुलाइए। अब अखिलेश द्विवेदी आपके बीच में, जितना जितना चाहें आप उनको सुनना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां फिर से अखिलेश द्विवेदी जी की अगवानी में। दद्दू, गलत काम किए, कसम खाता हूं भगवान की कि मैं माला के लिए नहीं, सिर्फ माल के लिए। आवाज बढ़ा दे भाई, झूठ काहे बोले। अरे यार अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। आप लोग बैठ जाइए, जो दूर हो और लगे आ जाएं। ये हमारा भी सुयोग ही था, या ये कहिए भाग्य ही था कि हम अब आगे सब पास गजेंद्र प्रियांशु को सुने हैं, और इनका ये सौभाग्य है कि ये हमको सुन रहे हैं। अभी हमारे पहले एक तो सज्जन आए थे, आप ही लोगों के विभाग के हैं। अब माला साला मत पहनाइएगा, ये सब गलत बात है। प्रथम पंक्ति में औरतों को बैठा लिए, और औरतों को देख के हमारी हिम्मत नहीं होती कविता पढ़ने। कोई, हाँ भैया, कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की उठ उठ कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। दादा तटबंध, तटबंध का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। हमारे पहले एक ठो आपा के डिपार्टमेंट के सुनने लगे, वो कहने लगे नदिया संभल संभल के चलना। अच्छा, संभल के नहीं चलेगी तो तुम्हारे बस में है, रोक लो क्या? अरे नदी के जहां मन हो वहां बही, नदी रोक लेंगी। गीत है गलत, कह दही आकाश मेरी मुट्ठी में, गलत। आकाश तुम्हारे मुट्ठी में आ नहीं सकत भाई। ये सब माने, ये सब कल्पना लोग के हैं। वीर रस के कविवन से हमारा और जीव भी आ जाता। ये पढ़ दे ही पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। वीर रस कवि पढ़ते हैं कि आजादी को
पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दें। जौन पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए, तो घर वाले क्या करेंगे? बोले हम नहीं देंगे। अरे बाप रे। श्रृंगार की कवियन से भगवान बचाओ। अभी मोहब्बत कौन पढ़ रहा था? ये चंदन और विजेंद्र दोनों। नहीं यार, कुछ विवेक भैया, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब भी पढ़ रहे थे। हाँ। क्या मतलब है भैया? हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन का उसका मतलब है मोहब्बत अगर गुनाह तो गुनाह किया, है मोहब्बत अगर गुनाह तो गुनाह किया, और गुनाह ये दोनों ने साथ साथ किया, नाम बदनाम न तेरा कभी होने पाए, सारा इल्जाम हमने खुद ही अपने नाम। कमाल है यार। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, मैं ये जरूर कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि आप एक खुर्राट कवि की तरह काव्य पाठ कर रहे थे सर। एकदम मजे हुए। खुर्राट से मेरा माम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मजे हुए, इसलिए मान लीजिए शब्द कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। बहुत ही मजे हुए समझ लो। और खुर्राट क्या गलत शब्द है क्या? तब हमारा मन था, हम कह दिए। देखिए, थोड़ा सा मन लगाइएगा कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। मैं ये कह रहा हूं सर कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह 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 दद्दू, कमाल, वाह वाह वाह। और ये सर ये काहे सुसुआए लगा यार? फिर वही धार खराब कर देते हैं आप लोग। माला मत लिया, हम आ की मात्रा के लिए नहीं आए हैं। अब यहाँ दूसरे मूड से आदमी बैठा है, तुम फोटो खींचे लगे हो। त्यागी जी पढ़ रही थी तब एक और दाई ने देखा, चली गई। अच्छा, हमारा कुछ वैसा ही, माने मेरा जौहर है या मेरा कौशल है कि मेरे सामने 2-4 ठो चले जाते हैं कभी। एक ठो चला गवा, राम के ऊपर कविता पढ़त रहा। अच्छा, इन्हन कल्पना करत तोर कोई पढ़े लगी का? तुलसीदास के पढ़ेगी तोर कविता सुन। राम के ऊपर तुलसीदास का सबसे अच्छा है। हम तुलसीदास पढ़त, तोर कविता ना पढ़त, मगर पढ़ के गवा और आप लोग सुन लिए और ताली भी बजा दिए। यही गलती की। यहां से चालू होता हुआ आप शुरू। बीच बीच में टोको ना, नहीं तो उम्र का मैं, देखिए मैं 68 वर्षीय योद्धा, युवा बुजुर्ग, आपके सामने सिर्फ आपके प्रेम के कारण खड़ा हूं। बीच में ना बोलो यार, बीच वाले से हमारा जीव भी आया। कोई शुभ काम हो बीच वाले चले आते। अब बीच में मत बोलिएगा, ना ऐसा शराब दे दूंगा गोरखपुर में पैदा हो। महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं के प्रति मैं सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? और भाई साहब, इसलिए भी नहीं कि 4-5 महीना पहले मेरी पत्नी अपना बर्थडे मनाई। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद बर्थडे मनाई। नौकरी करती थी सरकारी सर, तो रिटायरमेंट के बाद अपना जन्मदिन मनाने की कौन जरूरत रहा। लेकिन मनाई 20-25 ठो औरतें भी आई, 4-6 ठो मर्द भी आए।
उसको फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे लेकिन आए, और कुछ उसको प्रेजेंट भी दिए भैया। अच्छा। बर्थडे में कुछ देते हैं लोग, दे दिए। हम पकड़ के चिचुरा, मतलब बाह पकड़ के लोगों ने कहा चलिए कुछ दीजिए, आपकी पत्नी का बर्थडे है। तो हमने कहा तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा। तो मेरे ऊपर भन्ना गई भाई साहब, कहने लगी अपन दिल अपने पास रख और निकाल देवे तो मर जाए, अगर बड़ा दे के मन हो तो चल पीसी ज्वेलर्स की दुकान पर। हम कहा हमारे वहाँ ज्वेलर्स की दुकान पर जाए की हिम्मत नहीं रही, इसलिए फिर बीच में बोले के बोला था ये बीच में, जब हम खुद कुत्ते की तरह माइक पर खड़े हैं भौंकने के लिए, तो हमारी भूमिका से मेल मत मिलाइए आप। पढ़ता हूँ, देखिए सर, देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक दोष नहीं है साहब, मैं दिशाशूल में पैदा ही हुआ हूँ यार, एकदम कह गए कि ठीक कह दे, हम अगर छुई तब कुछ न बोले। मैं सर देखिए ओरिजिनल पोएट आपके सामने खड़ा हूँ, गप मारे बरे बहुत हैं। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या, इस तरह की कभी पढ़ देते हैं। हम ओरिजिनल पोएट हैं, जो देखते हैं वो पढ़ते हैं। देखिए 4 पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं। अरे दो स्वागत स्वागत। कानपुर में एक शब्द है बहुत प्रचलित, अगर किसी को बहुत तेजी से गाल पर बहुत लगा दीजिए ये मजा तो उसको कहते हैं कंटाप। अरे बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा। सब लोग आप लोग जानते हैं, ताली बजाइए तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं कोई कसम थोड़ी खाएंगे। एक जिला स्तर के कवि, एक जिला स्तरीय नेता ने एक अखिल भारतीय पार्टी का सृजन किया, अपने से बनाए, हालांकि उसमें 4-6 आदमी मेंबर नहीं है, और उसके प्रचारार्थ रायबरेली गए थे, तो रायबरेली में एक द्विवेदी ने उनको एक कंटाप मारा था। तो मैं ये 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और इसको क्लासिकल टच दे के सुनाता हूं मैं, कि कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप रायबरेली में। मापाधानिसा मापाधानिसा मापाधानिसा, रायबरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। इसमें सामाजिक समरसता की एक बात बताता हूँ। भले सपा वाले पंडितन से जराएं, लेकिन मारने वाला एक पंडित था, एक अहीर था, है ना। अखबार में हम जो पढ़े वो बता रहे कि हमारे रिश्तेदार थोड़ी थे। कि पंडित और अहीर की जोड़ी जोड़ी जोड़ी, सा रे रे गा गा मामा पापा पमाधानी सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, पंडित और अहीर पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। अच्छा, काहे पाए मानस के काहे पन्ने फाड़े फाड़े फाड़े, मानस के
काहे पन्ने फाड़े अब जीने को पड़ गए लाले, मानस के काहे पन्ने फाड़े अब जीने को पड़ गए लाले। खुशी हुई अखबार में पढ़कर खबर ये लल्लन टाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप।